हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल अपर्णा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना पहला चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हम शॉर्ट में एफटीए भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि एफटीए की मीनिंग क्या होती है, मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता क्या है, उसमें क्या मेंशन है, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, उस सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट है हमारा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर अकर्स। ये तो हमने स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ा है, समझा बिल्कुल भी नहीं है और समझ में आया भी नहीं। यहाँ मैंने दो चीज़ों पे अंडरलाइन किया हुआ है। पहला हमारा कंपोजिट नंबर एंड सेकंड है प्राइम नंबर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। नाम से ही मेंशन हो रहा है कि ऐसी संख्याएं जो किन्हीं दूसरे नंबर से डिविजिबल हो, जिन्हें हम किन्हीं दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स जो 3 या 3 से अधिक नंबर से डिविजिबल होती हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसा कि हो गया हमारा 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर का हिंदी में मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर्स जो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो, सिर्फ 1 को छोड़कर और इटसेल्फ को छोड़कर। मीन्स खुद तो डिवाइड करेगा ही, कोई भी नंबर हो खुद से तो डिविजिबल होता ही है और 1 से भी डिविजिबल होता है। क्यों? क्योंकि 1 एक क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से डिविजिबल हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। जैसा हो गया हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, 19 एंड सो ऑन। ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्टेटमेंट में गिवन क्या है। दिया हुआ एवरी कंपोजिट नंबर्स, मीन्स कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी अगर हमें कंपोजिट नंबर गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 6। हम जानते हैं कि 6 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है एंड 6 से भी डिविजिबल है। ये किन्हीं दूसरे नंबर्स से डिविजिबल है, 3 या 3 से अधिक फैक्टर है। ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 भी लिख सकते हैं एंड 6 को हम 1 × 6 भी लिख सकते हैं और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ एक बात ऑब्जर्व करना कि जो हमारा 6 × 1 है ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसमें भी वही है, बस ऑर्डर हमने चेंज किया। लेकिन यहाँ क्या है, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। यही यहाँ मेंशन भी है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स प्रोडक्ट, उसके जो फैक्टर हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर को हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं और जो प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारा कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद यहाँ यूनिकली भी एक वर्ड यूज़ किया गया है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे तो उस प्राइम फैक्टर के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर हम नहीं यूज़ कर सकते, वो यूनिक होंगे। 6 को हम अगर हम सोचें तो 6 को क्या हम किन्हीं और 2 प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 3 और 2 को छोड़कर ऐसे कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिनका मल्टीप्लाई 6 होता हो। 3 और 2 यूनिक प्राइम नंबर है। इनका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं बट नंबर चेंज नहीं कर सकते, प्राइम नंबर चेंज नहीं कर सकते। प्राइम नंबर हमारे 2 ही रहेंगे और 3 ही रहेंगे। इसके अलावा कोई दूसरे प्राइम नंबर नहीं हो सकते, प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। वही यहाँ दिया हुआ है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में चेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होंगे, जो प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, वो क्या होंगे, यूनिक होंगे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका मतलब ये है कि हम उनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं बट प्राइम नंबर्स चेंज नहीं कर सकते, प्राइम फैक्टर नहीं चेंज कर सकते।
यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं FTA। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रियलिटी में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं और भी समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 12 क्या है? 12 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि 12 1 से तो डिविजिबल है ही, 12 से भी डिविजिबल है, इटसेल्फ से तो कोई भी नंबर डिविजिबल होता है। अगर हम इसके और भी फैक्टर करें तो ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो किन्हीं दूसरे नंबर से भी ये डिवाइड हो रहा है। इसके 3 या 3 से ज़्यादा भी फैक्टर हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, एक भाज्य संख्या कहलाएगी। अब इसके हम करते हैं प्राइम फैक्टर, मीन्स इन्हें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट करते हैं। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 3। लेकिन एक बात ऑब्जर्व करना, 3 तो हमारा प्राइम फैक्टर है, लेकिन क्या 4 हमारा प्राइम फैक्टर है? नहीं, 4 एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम फैक्टर नहीं है। हमें क्या करना है? हमें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। 2 क्या प्राइम नंबर है? हाँ, 2 हमारा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा है और इवन भी है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है और सबसे छोटा होता है। 2 को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर हमारा इवन नहीं होता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि कोई ऐसे प्राइम नंबर के बारे में बताओ जो इवन हो, तो आपको सिर्फ 2 आंसर देना है, क्योंकि 2 ही केवल ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर हमारा इवन नहीं होता है और ये सबसे छोटा भी होता है। इसे हम और भी अगर एक्सप्रेस करें तो क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 2² × 3। तो यहाँ क्या देखेंगे हम? 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जो प्राइम नंबर्स का फैक्टर है उसका जो मल्टीप्लिकेशन, जो प्राइम नंबर है उसका अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 105। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। लेकिन क्या 2 से ये नंबर डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन नहीं है। 2 से हमेशा इवन नंबर डिविजिबल होते हैं, ऑड नहीं। इसलिए ये नंबर हमारा ऑड है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3। 3 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। अब उसके बाद 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स जाएगा, और उसके बाद 7 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 3, 5 और 7। एक बात ऑब्जर्व करना, ये जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी हमने फैक्टर किए हैं, ये क्या है? ये सब प्राइम फैक्टर हैं। और प्राइम फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक कंपोजिट नंबर के बराबर है, जो एक कंपोजिट नंबर दे रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्रूफ हो जाता है। मीन्स किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। जो भी प्राइम नंबर्स में हम कन्वर्ट करेंगे उनका प्रोडक्ट उस कंपोजिट नंबर के इक्वल होगा, और जो भी हम प्राइम नंबर यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ हमने 3, 5, 7 यूज़ किया, तो ये क्या होंगे? यूनिक होंगे। इनके अलावा कोई भी प्राइम नंबर यहाँ यूज़ नहीं हो सकता। क्या हम यहाँ 2 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं पुट कर सकते। 11 पुट कर सकते हैं? नहीं, 11 भी पुट नहीं कर सकते। 31 भी नहीं पुट कर सकते। कोई अदर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर पुट ही नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएंगे? यूनिक हो जाएंगे। हम इनका ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं बट नंबर चेंज नहीं कर सकते, प्राइम नंबर चेंज नहीं कर सकते। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इससे रिलेटेड एक ऑपरेशन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4n। n क्या है? हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। वही यहाँ दिया हुआ है, जो 4n है, तो n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। उसके बाद दिया हुआ है कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। कहने का मतलब ये है कि जो 4n है, जहाँ n हमारा नेचुरल नंबर है, वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। 4 की हम कितनी भी पावर कर दें, इनकी वैल्यू कुछ भी रख दें, जब भी उसका आंसर आएगा, जब भी हम उसको फाइनली आंसर प्राप्त करेंगे, गेट करेंगे, तो क्या होगा? हमारा यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी वो 0 से एंड नहीं होगा। ये हमें प्रूफ करना है।
प्रूफ हमें ये करना है, लेकिन हम मान के ये चलेंगे कि जो 4 की पावर n है वो किससे एंड होगा, वो डिजिट 0 से एंड होगा। तो हम यहाँ मानेंगे लेट 4 की पावर n will be end, let 4 की पावर n will be end and with the digit 0। मीन्स जो 4 की पावर n है जब भी हम उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट 0 होगा। एक बात समझिएगा ध्यान से कि जब भी कोई नंबर 0 से एंड होता है तो 5 उसका फैक्टर ज़रूर होगा। कैसे, जैसे अगर मान लेते हैं 10 0 से एंड हो रहा है, अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 एंड 5। मान लेते हैं 20 भी 0 से एंड हो रहा है, इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा एंड 5 हो जाएगा। मान लेते हैं 40 भी हमारा किससे एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है। अब इसे करेंगे तो ये 20 हो जाएगा एंड ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। एक बात ऑब्जर्व करना कि ये जितने भी तीनों नंबर्स हैं जो 0 से एंड हो रहे हैं, इनके फैक्टर करने में 5 हमारा कॉमन है। मीन्स कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो 5 उसका फैक्टर ज़रूर होगा। अगर 5 इन सब के फैक्टर होंगे तो इसके भी तो फैक्टर होंगे, क्योंकि मान के तो हम यही चल रहे हैं कि जो 4 की पावर n है वो हमारा 0 से एंड होगा। सो क्या हो जाएगा, 5 will be the factor of 4 की पावर n। क्यों होगा 4 की पावर n का फैक्टर, क्योंकि 4 की पावर n हमने माना है कि 0 से एंड हो रहा है, उसका यूनिट डिजिट 0 है, इसलिए 5 उसका फैक्टर ज़रूर होगा। अब हम करते हैं 4 की पावर n के फैक्टर। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड n, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ सिर्फ हमें एक ही प्राइम फैक्टर मिल रहा है, वो है 2। 4 का सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर मिल रहा है, वो है 2। इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं मिल रहा। हम अगर FTA की बात करें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं, उसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर यूज़ नहीं होगा। और हम जानते हैं कि 5 एक प्राइम फैक्टर है। अगर 4 की पावर n का जो फैक्टर वो 2 आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है प्राइम फैक्टर, तो 5 आएगा नहीं क्योंकि 2 यूनिक है। और अगर 5 हमारा फैक्टर नहीं आता तो नंबर्स हमारा एंड नहीं होगा 0 से। मीन्स 4 की पावर, यहाँ हम लिखेंगे 5 is not the factor of 4 की पावर n। So 4 की पावर n can never end with the digit 0। मीन्स 4 की पावर जो n है उसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो 5 हमें गेट नहीं होता, 5 हमें प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब 5 हमारा 4 की पावर n का फैक्टर नहीं है। अगर 5 हमारा 4 की पावर n का फैक्टर नहीं है तो 4 की पावर n है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। 4 की पावर n को हम n की वैल्यू कितनी भी रखें, जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका 5 फैक्टर ही नहीं है। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो 5 उसका फैक्टर ज़रूर होता है। तो इस तरह हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वहाँ हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को समझने से हमें वहाँ आसानी होगी क्वेश्चन को करने में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCF डिटरमाइन कर सकते हैं और LCM डिटरमाइन कर सकते हैं। और हम ये भी डिटरमाइन करेंगे, ये भी पढ़ेंगे कि HCF, LCM और नंबर्स में, प्राइम नंबर्स में क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ आप लोग रेगुलर रहिए, क्योंकि
क्योंकि ये क्लासेस रेगुलर हैं। अब हम एक तरफ से पढ़ेंगे जो भी आपकी 10th की मैथमेटिक्स में गिवन है, और एक्सरसाइज RD शर्मा से भी करेंगे, और आपका NCERT बुक्स से भी करेंगे, और RS अग्रवाल से भी करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जाम्पल है, सभी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग रेगुलर रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।